तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 और इसकी व्याख्या को समझेंगे पहले। और भाग 2 का जो पाठ है दूसरा, पहला पाठ सूरदास की व्याख्या को हम समझ चुके, उसके प्रश्न उत्तर को भी हमने समझा। अब हम लोग इसके पाठ दूसरा है पद्य भाग का, और उसके लेख कवि हैं महाकवि तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी की रचना है, हम सभी को पता है कि तुलसीदास जी की एक सुप्रसिद्ध रचना है और जिसका बड़ा पावन सम्मान है हमारे समाज में, भारतीय समाज में जिसको बड़ा सम्मान मिलता है, उस रचना का नाम है रामचरितमानस। और रामचरितमानस में 7 खंड है, 7 कांड है, और उसे हिंदी साहित्य में महाकाव्य की उपाधि भी दी गई है। और 7 कांड में से सबसे पहला कांड जो है, सबसे प्रथम कांड है बालकांड। ये घटना हमारे पाठ्यक्रम में जो रखी गई है वो बालकांड से ली गई है। और बालकांड की जो घटना है उस घटना का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद या फिर परशुराम लक्ष्मण संवाद। तो ये घटना कब की है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं इसकी कहानी को। कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो सीता स्वयंवर में सीता जी के विवाह के लिए उनके पिता राजा जनक ने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि उनके पास एक शिव धनुष था, तो उन्होंने एक शर्त थी उनकी कि जो भी व्यक्ति इस धनुष को उठा करके उस पर प्रचंचा चढ़ा देगा, उस व्यक्ति से, उस महापुरुष से सीता जी का विवाह हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद जब सीता जी का स्वयंवर रचा गया तो उसमें देश विदेश के कई सारे राजा महाराजा पधारे, और पधारने के बाद कई सारे लोगों ने उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, तो प्रचंचा चढ़ाना तो दूर, उस धनुष को कोई बड़े से बड़े राजा महाराजा भी न उठा पाए। तो जो भगवान राम हैं उन्होंने अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया, उनसे आज्ञा मांगी और वो उठे धनुष को तोड़ने के लिए। और जैसे उन्होंने धनुष को उठाया और उठाने के बाद जैसे उस पर प्रचंचा चढ़ाने लगे, प्रचंचा चढ़ाते समय अचानक से वो टंकार की आवाज में धनुष टूट गया। और धनुष टूटने की जो आवाज है उतनी तीव्र हुई कि उनकी आवाज कहीं दूर बैठे परशुराम जी को भी सुना दे गई, पूरे ब्रह्मांड में उसकी आवाज गूंज गई। जब ये बात परशुराम जी को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए, और वहीं से पूरे योग, पूरे आवेश और पूरे क्रोध में वो कहां पहुंचे, जनकपुरी पहुंचे। और उन्होंने आव देखा न ताव ने, ये पता नहीं किसने धनुष तोड़ा, और उन्होंने अपना सारा गुस्सा जो है वहां पर अपना गुस्सा बरसाना शुरू किया। वही कहानी हम पढ़ेंगे। और उन्हें किस तरह से गुस्सा आया, क्योंकि वो भगवान शिव के बड़े भक्त थे, और आज भगवान शिव का धनुष टूटने पर उन्हें बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा आया। और परशुराम जी जो हैं वो एक महर्षि है, लेकिन फिर भी वो गुस्से के बारे में जाने जाते हैं। उनकी विशेषता बहुत क्रोधित स्वभाव के हैं, है ना। तो ये उनका संवाद है, देखते हैं धीरे धीरे एक एक पंक्ति पर देखेंगे। और मैं आपके फिर एक बार इस व्याख्या को शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे बोलना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। साथ में आप चाहें तो विषय, आपको यदि कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे, मेरे मोबाइल नंबर है 77 480 34 984। आप चाहें तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। जो वीडियो इसके नीचे पट्टी चलेगी उसमें आपको मोबाइल नंबर शो कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलते हम लोग अपने व्याख्या की ओर और समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी। अब यहाँ पूरा प्रसंग है लक्ष्मण और परशुराम जी के मध्य क्या क्या संवाद हुआ, कुछ संवाद राम के मध्य भी देखते हैं। नाथ संबुधनु भंज निहारा, हो है केहू एक दास तुम्हारा, आय सो काह कयु किन मोहि, सुनि रिसाय बोले मुनि कोहि, सेवक जो सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा, सो बिल गाय बिहाई समाजा, नत मारे जे है सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्कान, बोले पर सुधर यौ माने, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ने असिरी सिक्की गोसाई। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो हिन संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब हम इनकी व्याख्या को समझेंगे।
कि जैसे ही क्रोधित होकर के पूरे जोश में, पूरे क्रोध में परशुराम जी प्रवेश करते हैं राजा जनक की सभा में। अब जैसे सभा में प्रवेश करते हैं, वो अपने क्रोधित स्वभाव से बोलते हैं, तो किसने ये धनुष तोड़ा है? तो भगवान राम शालीनता से खड़े होते हैं अपने आसन से और उनसे बात करते हैं कि नाथ संबोधनु भंज निहारा, कहे नाथ, हे प्रभु परशुराम जी, भगवान राम परशुराम से कह रहे हैं, कहे नाथ, हे प्रभु, संबोधन शिव धनु को भंज ने, जिसने भी तोड़ा है, हो है कि वो एक दास तुम्हारा, वो केवल एक आपका दास ही हो सकता है। भगवान राम परशुराम जी से कह रहे हैं, हे ऋषि, हे प्रभु, अपना क्रोध शांत कीजिए, क्योंकि जिसने भी, हे नाथ, जिसने भी शंभु धनु शिव के धनुष को भंज निहारा ने तोड़ा है, हो है कि वो एक दास तुम्हारा, वो केवल आपका दास ही हो सकता है, कोई आम व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं। आय सुकाय कयूं किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोही, सेवक जो सो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी उलराई। तो आय सुका कयूं किन मोही, आप अपने गुस्से को शांत कीजिए, और आय तो कहा कहीं किन मोनी, आपको जो भी कहना है वो आप मुझसे कहो, आप अपना आशीर्वाद दीजिए, आप आए हो, और कहा जो भी कहना है, जो भी कुछ कहना है वो आप मुझसे कहिए। सुनी रिसाय बोले मुनि कोही, और जब परशुराम जी ने ये बात सुनी तो उनका गुस्सा, जो मुनि का गुस्सा, सुनी रिसाय बोले, और क्रोधित हो गए और क्रोध से बोलने लगे। क्या क्रोध से बोलने लगे? कि सेवक जो सो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी उलराई। वो कहते हैं कि राम, तुम मुझे अपना दास कहते हो, क्योंकि राम ने कहा था ना कि आपका दास होगा जो इस शिव धनु को तोड़ सकता है। तो राम, आप मुझे अपना दास कहते हो, लेकिन दास का एक काम नहीं होता। दास का क्या काम होता है? सेवक का। तो सेवक जो करे सेवकाई, सेवक वही होता है जो सेवक जैसा कार्य करे। तुमने सेवक जैसा काम किया क्या? और हरि करनी करी लरी, हरि करनी करी करी लड़ाई, और आपने शत्रुता पूर्वक कार्य किया है, और शत्रुता पूर्वक कार्य करने वाले से तो लड़ाई करनी चाहिए, युद्ध करना चाहिए। आपने सेवक जैसा कार्य नहीं किया। सेवक होता है वो सेवक जैसा कार्य करता है, लेकिन जो शत्रुता पूर्वक कार्य करता है उससे लड़ाई करनी चाहिए, युद्ध करना चाहिए, ऐसा परशुराम जी बोलते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो। राम से कहते हैं परशुराम जी, हे राम आप सुनो, सुना हो राम जय शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु सम सो ऋतु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान, सहस्त्र बाहु के समान वह व्यक्ति रिपु मोरा, मेरा शत्रु है, मेरा शत्रु है और मेरा विरोधी है। जिसने भी राम के, भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है राम, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जे हई सब राजा। इसलिए मैं उसको आदेश देता हूं, उसको क्रोध से बोलता हूं कि बिलगाई बिहाई समाजा, इस समाज में जितने भी राजाओं का समाज बैठा है, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, वो बिलगाय ना अपने आप को अलग कर ले, ताकि मैं उसे मार सकूं। यदि उसने अपने आप को अलग नहीं किया तो नत मारे जे ही सब राजा, में सारे राजाओं को एक साथ मार दूंगा, सारे राजाओं को समाप्त कर दूंगा। इसलिए उसकी भलाई उसी में है कि वो अपने आप को अलग कर ले, तो ये सारे राजा भी है जो मृत्यु से बच जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कान। अब लक्ष्मण जो थे, अब हम सभी जानते हैं कि राम शालीन स्वभाव के हैं, लेकिन लक्ष्मण थोड़े क्रोधित स्वभाव के हैं। लक्ष्मण बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तो इनकी हिम्मत तो देखो मेरे बड़े भाई साहब से। अब हम देखते हैं जब छोटा भाई और बड़ा भाई कहीं जाता है तो बड़े भाई नहीं लड़ता, लेकिन छोटे भाई के सामने यदि बड़े भाई को कुछ कह दे तो छोटे भाई को बड़ा जोश आ जाता है, बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए, जब मुनि ऐसी बात कह रहे थे कि मैं सभी राजाओं को मार दूंगा, तो ये सुन करके, इनके जो मुनि के वचन को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले परशुधरई अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, क्योंकि गुस्सा आ गया उन्हें अपने उनके बड़े भाई साहब से, भगवान राम से ऐसी बात बोली तो लक्ष्मण कब सहन करने वाले थे, है ना। तो लक्ष्मण और राम की जो जोड़ी है वो तो अजर अमर है। तो बोले परशुधरई, जो परशुराम जी जो हैं, जो परस का धारण करते हैं, परशुराम जी का क्या है, उनका अस्त्र शस्त्र क्या है, फरचा।
जो परसा धारण करने वाले परशुराम जी की वो अपमान करते हुए बोले, क्या बोले? बहुधन हुई तोरी लड़काई, हमने बचपन में बहुधन हुई, हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लड़का यानी बचपन में, हमने अपने बचपन में कई सारे धनुष तोड़े हैं। कबहू ने असी रिस की न गोसाई, कबहू ने किसी ने भी असी रिस ऐसा गुस्सा की न गोसाई, हे संत, हे ऋषि, हे मुनि, ऐसी ऐसा गुस्सा आज तक हम पे किसी ने नहीं किया। हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े, हमें क्या पता था कि इस धनुष को तोड़ने पर आप गुस्सा हो जाएगा, तो हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन आज तक किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं की। अब ऐसा बोला तो परशुराम जी कब रुकने वाले थे? उनका गुस्सा तो और भड़क गया, क्योंकि उनको तो सामने वाला ऐसा चाहिए जो उनसे शालीनता से बात करे। अब लक्ष्मण तो उनका अपमान करके बोल रहा था, तो अपमान करने वाले के सामने तो परशुराम जी का गुस्सा भड़क गया। तो परशुराम जी क्या बोलने लगे? रे नृप बालक काल बस है, हे नृप बालक, हे राजा के बालक, हे राजपुत्र, काल बस, तो काल के बस बोल रहा है, तेरा काल आने वाला है, तेरी मृत्यु आने वाली है, तो ही न संभार, इसीलिए तू अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, तेरी जबान, तेरी जो जिह्वा है उसको संभाल नहीं पा रहा, तो काल के बस होकर के ऐसा बोल रहा है। मेरे सामने इतने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती, लेकिन हे नृप बालक काल बस है, बोले तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। जिस धनुष को तुम साधारण धनुष कह रहे हो, वो धनुष जो है सम किसके समान है? त्रिपुरारी धनु अर्थात भगवान शिव के धनुष के समान है। और विदित सकल संसार, इस बात को सारा संसार जानता है, सकल संसार इस बात को जानता है, वो जो धनुष है वो भगवान शिव के धनुष के समान है। और फिर भी है बालक तो उसको छोटा मोटा धनुष कह रहा है कि हमने बचपन में कई धनुष तोड़े हैं, ये भी तोड़ दिया तो गुस्सा क्यों रहे? रे नृप बालक काल बस, तो काल के वश होकर के ऐसा बोल रहा है, यमराज के वश में आकर के ऐसा बोल रहा है, तेरी मृत्यु निकट है, बोलत तो ही हमारी, इसलिए तू संभल के नहीं बोल रहा है ना। तो इस तरह से परशुराम जी जवाब देते हैं कि राजकुमार तो बना मुंह संभाल करके क्यों नहीं बोलते हो, लगता है तुम्हारे ऊपर काल सवार है ना। और वह जिस धनुष को तुम, छोटा धनुष मामूली धनुष नहीं था बल्कि शिव जी का धनुष था, ये अपन ने समझा, ठीक है। और इस बात को सारा संसार जानता है। आगे देखते हैं, अब आगे के पदों पे चलते हैं, बस दूसरा पद और बचा है हमारे पढ़ने के लिए, हमारे पाठ्यक्रम में इतना ही है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनुष तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिउ कतरोसु, बोले चिते परस की ओरा, रेसट सुनहि सुभाव न मोरा, बालक बोधि बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि भूप भिन कीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा, मातु पितौ जनि सोच बसै, करहि महीष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोरति घोर। परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरे क्रोध को तो अभी जानता नहीं है, माता पिता जन सोच, अपने माता पिता के बारे में सोच। नीचे की पंक्ति से ऊपर की पंक्ति को पढ़ेंगे तो अपने माता पिता के बारे में सोच, महिष किशोर है राजा के पुत्र, क्योंकि मेरे क्रोध से गर्भन के अर्भक यानी गर्भ के अंदर ही यदि मैं जोर से क्रोध कर दूं तो गर्भ के अंदर का जो शिशु है वो मेरे क्रोध के मारे मर जाता है, तो मैं गर्भ के अंदर के शिशु को भी मार सकता हूं। हे राजा के पुत्र, महिष के पुत्र, राजपुत्र, अपने माता पिता की सोच। और परसु मोरति घोर, परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरे परसे के, मेरे जो परसा है मेरे पास, जो मेरे पास जो अस्त्र शस्त्र है, इससे जो गर्भ के शिशु हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे, है ना। बोले चित परुषि की ओरा, परशुराम जी के सामने जब लक्ष्मण जी वार्ता कर रहे थे, लक्ष्मण जी भी गुस्से में थे, तो परशुराम जी को और गुस्सा आ गया। तो परशुराम जी चित देखा, परशुराम जी ने देखा, बोल करके देखा किसकी ओर? अपने फरसे की ओर देखा, क्योंकि परशुराम जी के हाथ में परसा लगा रहता है, तो अपने परसे की ओर देखा। तो बोले चिते परसु की ओरा, हर परशुराम जी अपने परसे की ओर देख करके बोले, रे सट सुनई सुभाव न मोरा, हे दुष्ट
सुनई स्वभाव न मोरा है दुष्ट लक्ष्मण। तुझे अभी मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं है, मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुझे अभी तक बालक मान के बधो नहीं तो तेरा वध नहीं किया मैंने, तुझे भी छोटा बालक समझ के छोड़ दिया है। केवल मुनि जड़ जाने ही मोहि, तू मुझे केवल एक सामान्य मुनि जानता है, सामान्य ऋषि मान रहा है, इसलिए मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैंने तुझे केवल बालक समझ करके अभी तक तेरे को सहन कर रहा हूं, नहीं तो अभी तक तेरा वध नहीं किया, और तू मुझे केवल एक सामान्य मुनि को, एक सामान्य ऋषि जान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मेरे बारे में ये बात विख्यात है, परशुराम जी कह रहे हैं मुझे दुनिया जानती है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। अति कोई, सब पूरा संसार जानता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। और विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, और ये पूरा संसार इस बात को जानता है, विश्व विदित है ये बात, सभी जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं अभी तक। क्योंकि ये सभी को, हम सभी जानते हैं कि जो परशुराम जी थे उन्होंने 17 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, और विहीन करके इस पृथ्वी को राजाओं से मुक्त करके, राजाओं को मार करके इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान दे दी थी। यही बात वो बार बार बोल रहे हैं, तो मुझे हल्के में मत ले। तो बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब आगे कहते हैं भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को, भूप है ना राजाओं के बिना कर दिया है, क्षत्रियों के बिना कर दिया। इस भूमि पर ऐसा समय था तो मैंने अपने भुजा के बल पर सारे राजाओं को समाप्त कर दिया, और पूरी पृथ्वी को बिना राजा के कर दिया। और करने के बाद मैंने क्या किया, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मह देवन दीनी, और कई बार इस भूमि के सारे राजाओं को समाप्त करके, इस भूमि पर अधिकार करके, पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने विपुल बार, कई बार मही देवन दीनी, ब्राह्मणों को दान कर दी। और तू मेरे सामने इतनी बातें करेगा। आगे देखते, सहस बाहु भुज छेद निहारा, और मैंने सहस्त्र बाहु जिसकी 1000 भुजाएं थी, ऐसा राक्षस को भी एक बाण में समाप्त कर दिया है। परसु बिलो की महीप कुमारा, और हे महीप कुमार, हे राजकुमार, एक बार मेरे परसे की ओर देख, इस परसे में इतनी ताकत है कि मैंने कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से मुक्त करके पूरी पृथ्वी पर अधिकार करके ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस्त्र बाहु जैसा राक्षस भी मेरे सामने नहीं टिका, तो एक बार मेरे फरसे की ओर देख। और आगे फिर कहते हैं कि माता पिता जन सोच बस है, मैंने तेरे माता पिता को सोच करके, तेरे माता पिता की भलाई के पक्ष में ही करई महिष किशोर, और अपने माता पिता की सोच, क्योंकि मेरे क्रोध से तो क्या होता है, गर्भन की अर्भक दलन, गर्भ के अंदर जो शिशु होते हैं वो भी मेरे डर के मारे, भय के मारे कांप जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए है लक्ष्मण, मेरे सामने अपनी जिह्वा को संभाल करके चला, मेरे सामने तरीके से बात कर। बस थोड़ा सा और बचा है, इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमारे सिलेबस में इतना ही है। ये पंक्ति और है, ये थोड़ी सी। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अब फिर भी लक्ष्मण मीठी बाणी बोल रहे हैं, देख करके सामने ऋषि गुस्सा दिला रहे हैं, फिर भी तो बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूटी पहारू, यहाँ को बड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहां सहित अभिमाना, भ्रगसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो ऋषि रोकी, सुर मही सुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बांधे पापो अपकीरति हारे, मारत हूं पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, बोले जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोज प्रभु वंश मनी, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी थोड़े नम्र हो जाते हैं, इसलिए नम्र नहीं होते, को डर जाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि मेरे से बहुत बड़े हैं, वो उम्र में बड़े हैं और एक ऋषि हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, नीचे की पंक्ति से ऊपर की पंक्ति को देखेंगे, कब कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, वो गुस्सा तो आ रहा है लक्ष्मण जी को, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। तो वो क्या कह रहे हैं, हे ऋषि, आपका तो पुलिस यानी वज्र के समान, करोड़ों ब्रज के समान तुम्हारा वचन है, तुम जो बोलते हो ना, उससे कई सारे लोगों को मृत्यु प्राप्त हो जाए। तुम्हारा जो वचन है ना, तुम्हारी जो वाणी है ना, वो
करोड़ों ब्रज के जो वज्र है ना, वज्र किसका अस्त्र है? इंद्र भगवान का। तो वज्र ऐसा अस्त्र है कि एक बार वज्र का प्रहार किसी पर कर दिया जाए तो बिल्कुल नहीं बच सकता। तो कह रहा करोड़ों वज्र के समान तो आपका वचन है, इसलिए आपको व्यर्थ धारण किया, आपने धनुष बाण और ये आपने जो फरसा धारण कर रखा है ना, वो आपने व्यर्थ में धारण किया है। आपने, आपकी तो वाणी इतनी कठोर है कि वाणी को सुन के लोग मर जाए, तो आपने व्यर्थ में फालतू में धारण कर रखा है, इसको धारण करने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसी बात किसी से कह दे तो और गुस्सा आएगा। तो ऊपर से पंक्ति को लेंगे, देखते हैं, है ना। बस यही हमारा पाठ्यक्रम में है। बीएससी लखन बोले मृदुमन। इसके बाद लक्ष्मण ने सारी बातें देखी और मीठी वाणी से, थोड़ी मृदु वाणी से ऋषि से बोले, परशुराम जी से बोले, अहो मुनिश महाभट मानिए। अरे मुनि, आप तो बहुत अपने आप में अभिमान करते हो, अपने आप में बहुत घमंड करते हो। इतना घमंड अच्छी बात नहीं कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, तो आपके सामने हम भी कोई छोटे कमजोर नहीं। आपने हमारे, तो वो बोले तो मुस्कुरा के, लेकिन टोन मार के बोले, मुस्कुराने में मुस्कुराने जैसा नहीं था। अहो मुनि, महामुनि। तो मैं जानता हूं कि लक्ष्मण हंस करके बोले हैं कि आप एक महान योद्धा हैं। हे मुनि, आप महान योद्धा है, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो। लेकिन आप मुझे बार बार ये अपना परसा क्यों दिखा रहे हैं? पुनि पुनि बार बार आप मुझे मेरा आप परसा क्यों? चाहत उड़ावन फूंक की पहाड़ी। आप तो ऐसा चाह रहे जैसे एक फूंक में पहाड़ को उड़ा देंगे। आपको पता आपके सामने पहाड़ खड़े हैं, आप होंगे भले ऋषि, लेकिन आप ये चाहते हो, आप बार बार हमें आपका फरसा दिखा के डरा रहे हो। और आप क्या चाहते हो? चहत उड़ावन फूंक की पहाड़ी। आप तो एक फूंक में पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुबड़ बतिया को नहीं, यहाँ कोई भी ऐसा कुबड़बतिया कमजोर व्यक्ति नहीं है जो तुम यहाँ डरा रहे हो ना सबको। तो यहाँ कुबड़बतिया ना कमजोर व्यक्ति नहीं है जो तर्जनी देखी मर जाए, जो आपकी तर्जनी उंगली देख के मर जाए। इतना कमजोर यहाँ कोई नहीं है। लेकिन आपने तो हमें बहुत कमजोर समझ लिया कि आप बार बार हमें फरसा दिखा रहे हो। पुनि पुनि यानी बार बार मोही मुझे दिखा रहे हो कुठारो फरसा, और चहत उड़ावन फूंकी पारो। आप एक फूंक में पहाड़ उड़ाना चाहते हो। और यहाँ कुबड़बतिया को नहीं, यहाँ कोई भी कमजोर व्यक्ति नहीं है जे तर्जनी देख मर जाई, जो कि एक तर्जनी उंगली देख करके ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहां सहित अभिमाना। भ्रग सुत समझू जनेहू बिलोकी, जो कछु सहो रिस रूपी। अब लक्ष्मण को भी गुस्सा आ जाता है। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं कि आप इतने योद्धा है, तो आगे कहते हैं देख कुठार सरासन बाना, मैंने आपका फरसा और आपके बाण को देख लिया है। आप बार बार मत दिखाओ। जो मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और मैंने जो भी कुछ कहा है मैं अभिमान से कह रहा हूं। मैं आपके बाण को और आपके परसे के बारे में पूरी बात जानता हूं, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूं वो मैं अभिमान के साथ कह रहा हूं कि आप हमें बिल्कुल हल्का मत समझो, बिल्कुल कमजोर मत समझो। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, मैंने आपको भृगुसुत यानी भृगु ऋषि के पुत्र जान करके, और आपके गले में, आपके शरीर पर जो जनेऊ देख करके, आपको भृगु ऋषि का पुत्र मान करके, और आपके गले में जनेऊ देख करके, जो कछु कहो, आपने जो भी कुछ कहा है ना, सहन किया है, रिस रोकी, मैंने अपने क्रोध को रोक करके उस बात को सहन किया है। क्या सोच करके? केवल आपको भृगु ऋषि का पुत्र मान करके और आपकी जनेऊ को देख करके, जो कछु कहा, जो भी आपने अभी तक बोला, सहो ऋषि रोकी, मैंने सहन किया अपने क्रोध को रोक करके। तो आप हमें बिल्कुल हल्के में न ले, हम इतने सहनशील हैं आपके सामने। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, आपको पता हम रघुवंश से हैं। भगवान लक्ष्मण, जो लक्ष्मण हैं, वो कहते हैं कि मैं रघुवंश से हूं, और हमारे रघुवंश में क्या परंपरा है कि हम लोग सुर यानी देवता पर, महिसुर यानी ब्राह्मण पर, हरिजन यानी जो हरि के भक्त हैं उन पर, और गायों पर। हम किस पर? देवता पर, ब्राह्मण पर, और जो भगवान के भक्त हैं उन पर, गायों पर। हमरे कुल इन पर न सुराई, हम लोग इन पर कभी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते, क्रोध का प्रयोग नहीं करते, इनको नहीं मारते। अब आप भी ब्राह्मण है ना, तो हमारे कुल में परंपरा हम राजाओं पर, ब्राह्मणों पर, और भगवान के भक्तों पर, गायों पर, हमारे कुल के लोग कभी भी प्रहार नहीं करते, कभी भी उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाते, कभी उन्हें नहीं मारते। और बंदे पाप अपकीर्ति हारे, क्योंकि हम इन लोगों से, यदि हम इन लोगों को मारेंगे, इन चारों को, इनको जो ना, राजाओं को, देवताओं को, ब्राह्मणों को, भगवान के भक्तों को और गायों को यदि मारेंगे, तो हम यदि इनको मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि हमारे वंश की परंपरा है कि बंदे पापी, हम मारेंगे तो पाप लगेगा। और अब कीर्ति हारे,
और यदि हम इनसे हार गए किसी कारण से तो हमारे वंश की अब कीर्ति हो जाएगी। तो न तो हम इन्हें मारना चाहते हैं, न इनसे लड़ना चाहते हैं। मारत हूं पाप परिव तुम्हारे, इसलिए आप भले मारने भी आएंगे तो भी पांव या ना आपके पांव पे परिव तुम्हारे, फिर भी मैं आपके चरण को स्पर्श करूंगा। क्यों स्पर्श करूं? क्योंकि हमारे वंश में परंपरा है। लेकिन आप ये ना समझिएगा हम हल्के हैं, हम कई पराक्रमी। आप एक फूंक में पहाड़ उड़ाना चाहते हो, ये आपकी गलतफहमी है ना? आपको मन में गलतफहमी है। कब बंदे पाप अब कीर तिहारे, मारत हूं पाप परिव तुम्हारे, इसलिए आप यदि हमें मारेंगे तो भी हम आपके पैरों में गिरेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। हे ऋषि, आपके तो वचन ही काफी है किसी व्यक्ति को मारने के लिए। आप जो बोलते हो ना, उसके भय के मारे लोग मर जाए। तो कोटि पुलिस, करोड़ों वज्र के समान आपका वचन है। व्यर्थ धरो, आपने व्यर्थ नहीं धारण कर रखा है। धनुष बाण और या फरसा तो आपने यूं धारण कर रखा है। आपको तो इसकी जरूरत ही नहीं है। आप जो जोर से गर्जना करते हो, बोलते हो, तो छोटे मोटे व्यक्ति तो वैसे ही मार जाते हैं आपकी गर्जना की वजह से। बस ये अंतिम पंक्ति है। जो बिलो के अनुचित कहे हूं, क्षमा महामुनि धीर। और अंत में वो कहते हैं, हे मुनिवर, जो बिलो की, मैंने आपको देकर के जो भी अनुचित कुछ कहा हो तो क्षमा महामुनि धीर, हे महामुनि आप धैर्य धारण करो, मुझे क्षमा कर दो। लक्ष्मण कह रहे हैं राम से, सॉरी उनसे, परशुराम जी से, है ना? ये बात है ना, कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं। उनके साथ जो वशिष्ठ मुनि थे वो कह रहे हैं, लक्ष्मण की तरफ से क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि गुरु वशिष्ठ के साथ ही गए थे ना वो सीता स्वयंवर में। तो उन्होंने उसको, लक्ष्मण को शांत किया और वशिष्ठ मुनि कहने लगे, किससे कहने लगे? परशुराम जी। तो जो भी लोग के अनुचित कहे हूं, हे ऋषि, हे महर्षि, इन्होंने जो भी अनुचित कहा है, क्षमा महामुनि धीर, इनको क्षमा कर दो, ये बच्चे हैं, छोटे हैं। सुनि सरोज भृंग बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। और मुनिवर, इस बालक ने जो भी कुछ कहा है इसको आप क्षमा कर दो। और ऐसी गंभीर वाणी में वशिष्ठ मुनि ने किससे? परशुराम जी से वार्ता की। और है ना, सुनी सरोज भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इस तरह से, इतनी सरलता से, इतनी आसान भाषा में, इतनी शालीनता से उन्होंने परशुराम जी से प्रार्थना की। और इस तरह से ये, इसके हमारे पाठ्यक्रम में, इससे भी हमारे पाठ्यक्रम में इतना ही है। हालांकि ये कथा बहुत आगे तक जाती है। बाद में परशुराम जी क्षमा मांग लेते हैं राम से, आपस में समझौता हो जाता है, फिर सीता स्वयंवर भी होता है, सब कहानी। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में इतना ही है। इसके बाद हम लोगों ने प्रश्न उत्तर की भी तैयारी की है, उसकी भी वीडियो बनाई, वो भी आपके सामने है। तो आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, फोन भी लगा सकते हैं। और बाकी अगली वीडियो के लिए लगातार चैनल पर बने रहें। अभी भी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।